एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा मीना। वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आज का जो टॉपिक है वो है फिक्सेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स बना चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप पहले उनको जाके देखें एंड देन फर्दर यहाँ से इसको कंटिन्यू करें। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो फिक्सेशन होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन के साथ साथ में अपन ने सिंपल फिक्सेटिव्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। सारे सिंपल फिक्सेटिव्स मैंने आपको समझा दिए थे कंप्लीट डिटेल में, उनके कंपोजिशन, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया था। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंपाउंड फिक्सेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड फिक्सेटिव्स में कौन कौन से फिक्सेटिव्स होते हैं। फर्स्ट अपने पास में होगा माइक्रो एनाटमिकल, साइटोलॉजिकल और हिस्टोकेमिकल। तो पहले डिस्कस करेंगे अपन माइक्रो एनाटमिकल, ठीक है, जिसमें फॉर्मल सलाइन होगा, न्यूट्रल बफर, फॉर्मलिन होगा, जैंकस फ्लूइड्स और बाउंस फ्लूइड होंगे। इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो कंपाउंड फिक्सेटिव की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंपाउंड फिक्सेटिव की डेफिनेशन क्या होती है। सम फिक्सेटिव आर made by combining one or more fixatives so that the disadvantages of one are reduced by the use of another fixative। यानी क्या होता है, कंपाउंड फिक्सेटिव्स बनाने के लिए सिंपल सी बात है, कंपाउंड का मतलब एक से ज़्यादा फिक्सेटिव्स अपन यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होता है एक फिक्सेटिव का कोई भी डिसएडवांटेजेस हैं तो वो क्या कर देगा, रिड्यूस हो जाएगा। किसके वजह से? दूसरे फिक्सेटिव को यूज़ करने की वजह से। एक की कमी को अपन ने क्या कर दिया, दूसरे से पूरी कर दी। नहीं, उसकी जो कमी थी वो किसी दूसरे फिक्सेटिव को यूज़ करके पूरी कर दी, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम जो टिश्यू को प्रिजर्वेशन है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे भी क्या होता है, हर एक फिक्सेटिव के अंदर भी, कंपाउंड फिक्सेटिव में क्या होता है, किसी किसी के अपने एडवांटेजेस होते हैं, किसी के अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जो माइक्रो एनाटमिकल फिक्सेटिव होता है, फर्स्ट पॉइंट ए जो होता है, इसमें क्या होता है कि टिश्यू की एनाटमी प्रिजर्व होती है, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो एनाटमिकल फिक्सेटिव्स में पढ़ेंगे अपन 10% फॉर्मल सलाइन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको इसमें नोट्स इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ मैक्सिमम टेबल फॉर्म की जगह, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है फिक्सेशन के बारे में 20 मार्क्स में आता है, चाहे वो बैचलर हो, चाहे मास्टर्स हो, MLT हो या डिप्लोमा हो, किसी के अंदर भी 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको मैक्सिमम नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो 10% फॉर्मल सलाइन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, उसको आइसोटोनिक सलाइन के साथ में मिक्स किया जाएगा। दोनों को मिक्स करने के बाद में जो सोल्यूशन अपने पास में बनेगा वो है 10% फॉर्मल सलाइन होता है। ये रूटीनली यूज़ किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी वर्क के अंदर, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या फिर जनरल पोस्टमार्टम टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका फिक्सेशन पीरियड जो होता है वो 24 आवर तक होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर टिश्यू की साइज़ क्या है, लार्ज है, तो टिश्यू की साइज़ ज़्यादा मतलब टिश्यू ज़्यादा हैवी है, थिकनेस ज़्यादा है, तो जो फिक्सेशन टाइमिंग है वो भी उसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके कंपोजिशन की। तो अपन यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करेंगे वो 40% होगा, ठीक है, जिसका 100 ml आपको लेना है। सोडियम क्लोराइड लेंगे अपन 9 ग्राम, डिस्टिल वाटर लेंगे 900 ml, और जो फिक्सेशन का टाइमिंग रखेंगे वो 12 से 24 आवर्स की रखेंगे। इससे अपन क्या करेंगे, फॉर्मल सलाइन बनाएंगे। अब एडवांटेजेस की बात करूँ मैं इस फिक्सेटिव की, तो ये जो फिक्सेटिव होता है एक्सेलेंट फिक्सेटिव होता है। किसके लिए? पोस्टमार्टम मटेरियल्स के लिए। नहीं, किसी भी डेड बॉडी का जो कोई भी टिश्यू होता है उसके प्रिजर्वेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। एंड ये बहुत इवन फिक्सेशन करता है। यानी इवन फिक्सेशन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, यानी कोई भी टिश्यूज को चारों तरफ से फिक्सेशन हो रहा है तो हर तरीके से इक्वल फिक्सेशन होना, ठीक है, उसको अपन इवन फिक्सेशन बोलते हैं। हल्का लिटिल बिट श्रिंकेज कोर्स करता है, लेकिन ये बेस्ट पार्ट क्या है कि लार्ज स्पेसिमेन को भी उनका भी फिक्सेशन ये करता है, उनको भी प्रिजर्व ये करता है। डिसएडवांटेजेस भाई यही है कि बहुत ज़्यादा स्लो फिक्सेटिव होता है, ठीक है। लिटिल बिट श्रिंकेज कोर्स करता है, टिश्यू को हल्का सा ये हार्ड करता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर कोई भी टिश्यू जो यूज़ कर रहे थे आप यहाँ पे, जैसे ये टिश्यू था, अगर इसमें हल्का सा भी ब्लड प्रेजेंट रह गया, यानी इसके अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है, जब सेक्शन कटिंग होती है अगर इसके अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है, इसमें ब्लड प्रेजेंट रह गया, तो जो ब्लड क्या करता है कि जो फॉर्मलिन होती है, ठीक है, जो फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे जो फॉर्मलिन है उसके साथ में कंबाइन होके एक पिगमेंट बना लेता है, ठीक है। उस पिगमेंट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो पिगमेंट क्या करता है, पूरे टिश्यू को डिग्रेड कर देता है। नेक्स्ट अपने पास में जो सोल्यूशन होता है वो 10% बफर न्यूट्रल फॉर्मलिन होता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड फिक्सेटिव फॉर द रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी, यानी ये भी फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जाता है, ये भी रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी वर्क के अंदर यूज़ किया जाता है।
अब इसके अंदर जो बफर यूज़ किया जाता है वो क्या करता है, जो पिगमेंट बना रहा था पहले, ठीक है, जो 10% फॉर्मलिन जो पिगमेंट बना रहा था, ये बेसिकली उसको प्रिवेंट करता है। जो बफर 10% फॉर्मलिन होता है, इसका मैक्सिमम यूज़ होता है किसको प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी सर्जिकली किसी भी टिश्यू को रिमूव करेंगे, ठीक है, पोस्टमार्टम टिश्यूज़ के लिए यूज़फुल होता है और किसी भी रिसर्च स्पेसिमेन के लिए भी यूज़फुल होता है। इसका पीरियड ऑफ फिक्सेशन भी 24 आवर होता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो टिश्यू की थिकनेस पे डिपेंड करता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट होता है, ठीक है, NaH2PO4 होता है जो कि 3.5 ग्राम होता है। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है जो कि 6.5 ग्राम होता है। फॉर्मल्डिहाइड 40% यूज़ करेंगे अपन, 100 ml, एंड डिस्टिल वाटर यूज़ किया जाता है 90 ml। इसका एडवांटेजेस यही है कि ये क्या करता है, फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, यानी पिगमेंट की फॉर्मेशन को मैक्सिमम 90% तक नहीं होने देता। बट डिसएडवांटेजेस भी इसका यही है कि ये क्या करता है, अगर ब्लड वहाँ पे अगर प्रेजेंट हो जाता है तो 10% भी ये वहाँ पे पिगमेंट की फॉर्मेशन कर देता है। 90% तक ये स्टॉप करेगा, बट अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो ये स्टॉप नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट फिक्सेटिव जो अपना है वो हाइडेन हैंड थूसा फिक्सेटिव होता है। ये जो फिक्सेटिव होता है मोस्टली बायोप्सिस के लिए यूज़ किया जाता है और ये एग्जाम में भी पूछा गया फिक्सेटिव है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा कम होता है, 3 to 12 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन होता है। कंपोजिशन की बात करें तो मर्क्यूरी क्लोराइड होता है इसमें 45 ग्राम, सोडियम क्लोराइड होता है 5 ग्राम, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड होता है 20 ग्राम और ग्लेसियल एसिटिक एसिड होता है 40 ml। फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया जाता है वो भी 40% होता है, 200 ml होता है। और डिस्टिल वाटर बनाने के लिए अपन यहाँ पे 800 ml यूज़ करेंगे और ये 200 होता है। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेनिट्रेशन इसकी पावर होती है, ठीक है, और साथ में इवन करता है, यानी इक्वल पेनिट्रेशन करता है जिससे फिक्सेशन बहुत अच्छे से होता है। ये बहुत मिनिमम श्रिंकेज करता है और हार्डनिंग करता है किसी भी टिश्यू का। इससे जब फिक्सेशन किया जाता है जो स्टेनिंग रिजल्ट आपको मिलता है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टेनिंग रिजल्ट मिलता है। स्टेनिंग में जब किसी भी ग्रैनुल्स को अपन को देखना होता है तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट उसकी स्टेनिंग मिलती है, तो आप ग्रैनुल्स को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस यही होता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक फिक्सेशन कर देना। इसका ड्यूरेशन क्या था, 3 से 12 आवर्स तक था, लेकिन अगर इसको 20 आवर्स तक रख दोगे तो ये क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा श्रिंकेज कोज कर देगा, ठीक है, टिश्यू को बहुत ज़्यादा हार्ड कर देगा। आरबीसी को ये बिल्कुल भी प्रिजर्व नहीं करता है, बहुत रियरली प्रिजर्व करता है। और साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स अगर वहाँ पे है तो उनको डिजोल्व कर देगा। इसकी एक ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि यहाँ पे जो मरकरी प्रेजेंट था कंपोजिशन में, उसकी वजह से मरकरी का पिगमेंट बन जाता है जिसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है अपन को आयोडीन सोल्यूशन से। नेक्स्ट फ्लूइड जो अपना है वो जैंकर्स फ्लूइड है, ठीक है। जैंकर्स फ्लूइड जो होता है वो न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व करता है, न्यूक्लियर प्रिजर्वेशन बहुत अच्छा होता है इसका, ठीक है। बट ये क्या कर देता है, आरबीसीज को लाइज कर देता है, ठीक है। आरबीसीज जब लाइज होती है, क्योंकि इसके कंपोजिशन में क्या करेंगे अपन, एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे। अगर आपने सोल्यूशन पहले ही बना के रख दिया और उसमें एसिटिक एसिड को ऐड कर दिया और आप इसको आरबीसीज के प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये आरबीसीज को क्या कर देगा, लाइज कर देगा। इसलिए एसिटिक एसिड को सबसे लास्ट में ऐड किया जाता है जब सोल्यूशन को आप बना रहे होते हैं, ठीक है, तो ये आरबीसी इसको लाइज कर देता है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो फिक्सेटिव है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट होता है स्टेनिंग प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। स्टेनिंग बहुत अच्छे से देता है किसी भी, जैसे अपन न्यूक्लियस की बात करें, ठीक है, न्यूक्लियर प्रिजर्वेशन आपको करना है तो उसकी स्टेनिंग बहुत अच्छी देगा आपको। एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 12 से 24 आवर्स होता है। देन इसको रनिंग वाटर में वॉश करना होता है। वॉश करने के बाद में जो भी एक्सेसिव पोटेशियम डाइक्रोमेट अपन को मिलेगा उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या कर देगा, अगेन पिगमेंट फॉर्मेशन कर देगा। अब कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो मर्क्यूरी क्लोराइड होगा 5 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा 2.5 ग्राम एंड सोडियम सल्फेट होगा 1 ग्राम और डिस्टिल वाटर अपने पास में होता है 100 ml एंड 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड किया जाता है। जब सॉल्यूशन को यूज़ करना होता है तभी उसी को ऐड किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके एडवांटेजेस ये है कि न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है, कनेक्टिव टिश्यूज को भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है और गुड स्टेनिंग भी देता है। बट इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसकी पुअर पेनिट्रेशन पावर होती है। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्वेशन कर देते हैं तो ब्रिटलनेस कर देता है टिश्यूज़ की। एंड सबसे डिसएडवांटेजेस ये है कि मर्करी प्रेजेंट होता है, मर्करी पिगमेंट बन जाता है जिसको आयोडीन सोल्यूशन से रिमूव करना होता है और इसको फ्रोजन सेक्शंस के लिए भी यूज़ नहीं किया जा सकता।
अब नेक्स्ट फिक्सेटिव जो अपने पास में वो हेली फ्लूइड होता है, जिसको अपन ज़ैंकर फॉर्मल के नाम से भी जानते हैं। देखो ये क्या है, जो फ्लूइड है ना, जो ज़ैंकर्स फ्लूइड आपने अभी पढ़ा था उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड है, ठीक है। इसको मॉडिफाइड कर दिया अपन ने, किसको, ज़ैंकर्स फ्लूइड को मॉडिफाइड कर दिया है। मॉडिफिकेशन में ये क्या है कि वहाँ पर जो एसिटिक एसिड यूज़ किया जा रहा था उस एसिटिक एसिड को इमिट कर दिया, मतलब उस एसिटिक एसिड को यूज़ नहीं करेंगे अपन, ठीक है। ये जो फ्लूइड होता है इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज, जैसे कि बोन मेरो के अंदर यूज़ करते हो आप इसको फिक्सेशन के अंदर, स्प्लेन में किया जाता है, लेफ्ट ग्लैंड्स में किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में किया जाता है, पैनक्रियास के लिए किया जाता है। साथ में ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म के साथ साथ में न्यूक्लियाई को भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया जाता है। देखो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है किस किस में किस फ्लूइड को यूज़ किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन मेरो के अंदर किसको यूज़ किया जाएगा, तो हेलिस फ्लूइड को या फिर ज़ैंकर फॉर्मल को यूज़ किया जाएगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके फिक्सेशन की टाइमिंग की बात करें तो 12 to 24 आवर इसकी फिक्सेशन की टाइमिंग होती है। ये जो बनाया जाता है 2 सॉल्यूशन से बनाया जाएगा, कॉम्पोजिशन का होगा सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी। सोल्यूशन ए में क्या होगा, मर्करी क्लोराइड होगा 50 ग्राम, पोटाशियम डाइक्रोमेट होगा 25 ग्राम, सोडियम सल्फेट होगा 10 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर होगा 1000 ml। सोल्यूशन बी में अपने पास में होगा 40% फॉर्मल्डिहाइड होगा, ठीक है, 50 ml का। सोल्यूशन ए और बी को जब भी मिक्स किया जाएगा, जब अपन किसी भी फिक्सेशन को शुरू करेंगे, किसी भी टिश्यू को जब फिक्सेशन करना होगा तभी दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन को प्रिपेयर किया जाएगा। सोल्यूशन को पहले प्रिपेयर करके नहीं रखेंगे इसके अंदर। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में वही कि बोन मेरो स्प्लेन वगैरह को अच्छे से प्रिजर्वेशन करता है। डिसएडवांटेजेस का यही कि इसमें भी मर्क्यूरी जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसका पिगमेंट बनेगा, उसको आपको आयोडीन से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। अब नेक्स्ट जो फ्लूइड अपने पास में बॉइन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, किसी भी टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके। ये क्या करता है, ट्राइकोम स्टेन के लिए सबसे बेस्ट होता है, ग्लाइकोजन को प्रिजर्व करता है, बट ये आरबीसी को प्रिजर्व नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बायोप्सिस के लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल एम्ब्रियोज के लिए यूज़ किया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड टिश्यूज़ के लिए बेस्ट प्रिजर्वेशन होता है, ये जो होता है बॉन्स फ्लूइड। अब नेक्स्ट इसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये जब स्टेनिंग करता है तो क्या होता है कि ब्राइट येलो जो पिक्रिक एसिड जब स्टेनिंग करते हैं तो एक येलो कलर डेवलपमेंट होता है, वो पिक्रिक एसिड की वजह से येलो कलर डेवलपमेंट होता है। अगर पिक्रिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो क्या करना होगा, उसको वॉश करके रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो स्टेनिंग में इफेक्ट करता है। तो वो पिक्रिक एसिड क्या करता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का तो स्टेनिंग को इफेक्ट करता है, साथ साथ में वो क्या करता है, उसके जो स्मॉल कैल्शियम डिपॉजिट है ना वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाते हैं और आयरन डिपोजिशन को भी वो क्या करने लग जाता है, डिग्रेड करने लग जाता है। इसका टाइमिंग ऑफ फिक्सेशन 6 आवर्स से 24 आवर्स तक होती है। कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो पिक्रिक एसिड होता है, सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड होता है 750 ml, फॉर्मल्डिहाइड होता है 40% 25 ml एंड ग्लेसियल एसिटिक एसिड होता है 5 ml। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका एडवांटेजेस ये होता है कि ये क्या करता है, इवनली और रैपिडली पेनिट्रेशन करता है, ठीक है। साथ में ना लिटिल बिटिल श्रिंकेज भी कोज करता है टिश्यू का, बट ये ब्रिलियंट स्टेनिंग देता है, किसके लिए, साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स के लिए, जैसे ग्रैनुल्स हैं उनके लिए। बट ये जो किडनी को बहुत ज़्यादा बैडली प्रिजर्व करता है, किडनी को इसमें प्रिजर्व नहीं करना है, ठीक है। एंड क्या होता है, ये साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है, इसलिए क्या किसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है, क्रोमोसोम्स को अच्छे से डिटेक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव पिक्रिक एसिड बन गया, उसको अपन वॉश करके या तो रिमूव करो या अल्कोहल ट्रीटमेंट के थ्रू उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो फिक्सेटिव्स अपने पास में साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव्स की बात करेंगे। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करता है। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव का क्लासिफिकेशन देखा था मैंने, 2 तरह का होता है, एक होता है न्यूक्लियर फिक्सेटिव, एक होता है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। पहले बात करेंगे अपन न्यूक्लियर फिक्सेटिव। न्यूक्लियर फिक्सेटिव्स क्या करते हैं, मेनली न्यूक्लियर मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लियस वगैरह है उसको अच्छे से प्रिजर्व करते हैं। अब उसका फर्स्ट फिक्सेटिव अपन पढ़ेंगे कार्नोस फ्लूइड, ठीक है। तो कार्नोस फ्लूइड जो होता है वो किसको प्रिजर्व करता है, क्रोमोसोम को प्रिजर्व करेगा, ठीक है। लिम्फ ग्लैंड्स को प्रिजर्व करता है, अर्जेंट बायोप्सिस के लिए इसको यूज किया जाता है। ये जो फिक्सेटिव होता है बहुत ज़्यादा रैपिडली, ठीक है, इवनली फिक्सेशन करता है, एक्सीलेंट फिक्सेटिव है किसके लिए, न्यूक्लियर फिक्सेशंस के लिए। सबसे बेस्ट प्रिजर्व करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। लिटिल बिटल श्रिंकेज ये भी कोज करता है। एंड इसकी टाइमिंग की मैं बात करूं तो जो इसकी टाइमिंग होती है वो है 1 से 2 आवर्स के लिए। अगर स्मॉल बायोप्सिस के लिए आप यूज़ करो जिसकी साइज 2 to 3 mm है तो ओनली 15 मिनट्स में क्या कर देता है, ये फिक्सेशन कर देता है।
कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 60 ml, ठीक है। क्लोरोफॉर्म होता है 30 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है 10 ml। एडवांटेजेस यही कि बहुत ज़्यादा क्विकली फिक्सेशन करता है अर्जेंट बायोप्सीज के लिए, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी यही कि अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसमें रख दिया तो टिश्यू बहुत ज़्यादा एक्सेसिव श्रिंकेज हो जाएगा, ठीक है, और आरबीसीज को तो हिमोलाइज ही कर देता है। नेक्स्ट फ्लूइड जो अपने पास में है वो क्लार्क्स फ्लूइड होता है। ये जो होता है फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, मैक्सिमम सेल कल्चर, ठीक है, क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूक्लियर फिक्सेशन करता है। साथ में ये किसके प्रिजर्व करता है, न्यूक्लियर के साथ साथ में साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स को भी प्रिजर्व करता है बहुत अच्छे से। कॉम्पोजिशन की बात करें तो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, ठीक है, 75 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है 25 ml। आई होप आपको पता होगा एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, ठीक है। ये 100% वाला अल्कोहल यूज़ किया जाता है 70 ml के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर फिक्सेटिव्स के बाद में अपन साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो फिक्सेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। इसमें जो फ्लूइड यूज़ किया जाता है वो चैम्पस फ्लूइड होता है। ये जो फ्लूइड है थोड़ा अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है, साथ में ना अच्छे से प्रिजर्वेशन नहीं करता है। लेकिन जब इसको बनाया जाता है तो इसको हमेशा फ्रेशली ही प्रिपेयर करके बना के यूज़ किया जाता है। इसकी पेनिट्रेशन पावर भी थोड़ी सी पुअर है और अनइवन होती है। बट ये किस किस को प्रिजर्व करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रिजर्व करता है, फैट को प्रिजर्व करता है, यॉक को प्रिजर्व करता है, लिपिड्स को प्रिजर्व करता है। एंड इसके जो फिक्सेशन ड्यूरेशन होता है वो ओवरनाइट होता है, यानी 24 आवर तक आपको इसको फिक्सेशन करना होता है। एंड कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो मुझे 3 ग्राम पर डेसीलीटर वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करना है 7 ml, ठीक है। 1% का क्रोमिक एसिड यूज़ करना है 7 ml, और 2 ग्राम पर डेसीलीटर का ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड यूज़ करना है 4 मिली। अब नेक्स्ट फिक्सेटिव जो अपने पास में हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स होते हैं। ये जो फिक्सेटिव्स होते हैं इनका क्या यूज होता है, फिक्सेटिव यूज टू प्रिजर्व द केमिकल नेचर ऑफ द टिश्यू, यानी केमिकल नेचर को प्रिजर्व करता है किसी भी टिश्यू का। इसको जो यूज़ किया जाता है बेसिकली किसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसको फ्रीज ड्राइंग टेक्निक्स के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रीज ड्राइंग टेक्निक्स का मतलब होता है फ्रोजन सेक्शंस के लिए, ठीक है। जो फ्रोजन सेक्शन होता है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, यानी क्रायोस्टेट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर मैक्सिमम जो सोल्यूशन यूज़ होता है वो होता है बफर्ड फॉर्मलिन यूज़ करते हैं। ये मोस्ट हिस्टोकेमिकल पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड ये बेसिकली एंजाइम स्टडीज़ के लिए इस फिक्सेटिव को यूज़ किया जाता है। एंजाइम स्टडीज़ के लिए इस फिक्सेटिव को यूज़ किया जाता है। इसको जो बनाया जाता है वो अपन एसीटोन के साथ में बनाते हैं इतने डिग्री टेम्परेचर के अंदर। तो जो मैंने आपको सारे फिक्सेटिव समझा दिए, ठीक है, जितने भी कंपाउंड फिक्सेटिव्स थे सारे एक एक समझा दिए। अब सबको समराइज किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, समराइज करा है। जो मैक्सिमम वो जो क्वेश्चन था वो आपका 20 मार्क्स के बेसिस पे समझाया था। अगर आपका 5 मार्क्स में आता है तो इस तरीके से आपको टेबल चार्ट बना के आनी, ठीक है, ताकि ये भी मैं आपको वो समझा दूँ। दोनों वेज में मैंने आपको बता दिया, तो एक एक को अपन समझेंगे, ठीक है। जो रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो फॉर्मलिन यूज़ किया जाता है। उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 10 से 12 आवर या 24 आवर तक भी हो सकता है, ठीक है। जीआईटीज के लिए किसको यूज़ किया जाता है, जीआईटीज के लिए आपको याद करना होगा बफर फॉर्मलियाइड को यूज़ किया जाता है, जिसका ड्यूरेशन 4 to 6 आवर्स होता है। टेस्टिकुलर बायोप्सिस के लिए बॉन्स फ्लूइड को यूज़ किया जाता है, 4 to 6 आवर्स का टाइमिंग होता है। लीवर बायोप्सिस के लिए बफर फॉर्मलिन को यूज़ किया जाता है, जिसका टाइमिंग भी 4 to 12 आवर्स होता है। बॉन मेरो बायोप्सिस के लिए बॉन्स फ्लूइड को यूज़ किया जाता है रनिंग के अंदर, ठीक है, रनिंग कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2.5 आवर्स होता है। देन उसके बाद ओवरनाइट करने के बाद इसको वॉश किया जाता है। स्प्लीन और ब्लड फिल्ड कैविटीज के लिए जैंकर्स फ्लूइड यूज़ करते हैं अपन, जिसका ड्यूरेशन 1 to 6 आवर होता है। लिम्फ नोड के लिए B2 5 फिक्सेटिव को यूज़ किया जाता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 12 to 18 आवर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नेजल सब्सटेंस के लिए कार्नस फ्लूइड को यूज़ किया जाता है, जिसका जो ड्यूरेशन होता है अपने पास में वो 1 to 2 आवर्स होता है, ठीक है। क्रोमोसोम और सेल कल्चर के लिए क्लस फ्लूइड को यूज़ किया जाता है, जिसका ड्यूरेशन जो होता है 1 to 2 आवर्स होता है। तो इस तरीके से आपको चार्ट बना के आना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप को आपको पूरा फिक्सेटिव या फिक्सेशन टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगी वो डिकैल्सिफिकेशन समझाऊंगी। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए। इस चैप्टर में मैक्सिमम आपको लर्न करने के सारे टॉपिक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको कंपोजिशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, किस टिश्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हर एक चीज़ समझा दी डिटेल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से और कंटेंट प्रिपेयर कर सकूं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।